नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे और आज मैं एक विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं जो बहुत ही संजीदा है, गंभीर है, जो आज के समाज की एक समस्या भी है और जिसको पहचाना नहीं गया, जिसको समय रहते चेता नहीं गया तो व्यक्ति कुछ गैर कानूनी काम कर जाता है और साथ साथ खुद को निर्माण नहीं कर पाता। जो एक व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व के निर्माण होने चाहिए वो नहीं हो पाते। तो उन विषयों पर आज मैं कुछ छोटी सी चर्चा करूंगा और ये चर्चा मेरे अपने विचार नहीं हैं। मैंने भी अलग अलग पुस्तकों से पढ़ा है। ख़ास तौर पे मैंने एक पुस्तक है कि थिंक ए ग्रो रिच पुस्तक से मैंने पढ़ा है और उसको आज मैं साझा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली और वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ये विषय हमारा क्या है। तो जो हमारा विषय है वो ख़ास तौर पे सेक्स और व्यक्ति का व्यक्तित्व, इस पे हम ज़्यादातर चर्चा करेंगे और व्यक्ति की मानसिक स्थिति और अपने अंदर की जो क्षमता है, जो अनोखी क्षमता है, सबसे तीव्र और तेज़ है जिसमें, उसको कैसे रूपांतरण किया जाए और रूपांतरण के माध्यम से कैसे उसमें क्वालिटी लाई जाए और महान बना जाए। तो दोस्तों, सेक्स का भाव अज्ञानता का भौतिक रूप है और व्यक्ति के मस्तिष्क को पूर्वाग्रह से ग्रसित कर रखा है। सेक्स के भाव के पीछे 3 रचनात्मक संभावनाएं हैं। पहला मानव जाति का स्थायीकरण और दूसरा संरक्षण और तीसरा रूपांतरण के द्वारा औसत दर्जे के व्यक्ति को जीनियस में परिवर्तन। तो सेक्स की इच्छा सभी मानवीय इच्छाओं में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इच्छा है। इस इच्छा के द्वारा व्यक्ति साहस, लगन एवं रचनात्मक योग्यता विकसित कर लेता है। सेक्सुअल संपर्क की इच्छा इतनी शक्तिशाली होती है कि लोग अपने जीवन और चरित्र का भी जोखिम उठा लेते हैं यदि इसका दोहन किया जाए और इसको अन्य दिशाओं की तरफ मोड़ा जाए। तो यह प्रेरक शक्ति अपने सभी तत्व प्रखर कल्पनाशीलता, कल्पना आदि को बनाए रखती है और इस सशक्त शक्ति का प्रयोग साहित्य, कला और अन्य व्यवसायों में भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि इससे अमीर भी बना जा सकता है। सेक्स को कुल समय के लिए दबाया जा सकता है, किंतु अभिव्यक्ति के साधन खोजना इसकी प्रकृति में है। अगर इसे किसी रचनात्मक कार्यों की ओर रूपांतरित किया जाए तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने देखा है और अनुभव किया है, और अनुभव की बात मैं उस उम्र के लोगों को कर रहा हूँ जो 40 या उसके ऊपर के हैं, कि लोग 40 साल से पहले कम सफल क्यों हैं। औसत लोगों के महानता का समय 40 से 60 वर्ष के बीच का होता है। यह उन लोगों के लिए उत्साहवर्धक होना चाहिए जो 40 तक सफल नहीं हो पाए हैं और उन लोगों के लिए भी जो बुढ़ापे के आगमन को लेकर भयभीत हैं। जब प्रेम का भाव सेक्स के भाव के साथ जुड़ जाता है तो परिणाम होता है कि उद्देश्य की शांति, संतुलन और निर्णय की सटीकता। 40 की उम्र तक पहुंच सका कौन व्यक्ति इतना दुर्भाग्यशाली होगा, उसे इन तत्वों का विश्लेषण करने में असमर्थ हो। ऐसा तो हो नहीं सकता और अपने को खुद के अनुभव से इसका समर्थन ना करे। तो व्यक्ति जो 40 से 60 के बीच में है वो इसका भली भांति अनुभव कर सकता है। किसी महिला को खुश करने की इच्छा से प्रेरित होकर वह महान बन सकता है, परंतु उसके असंगठित, विकृत व पूरी तरह विध्वंसक हो सकते हैं। जब कोई पुरुष
किसी महिला को खुश करने के लिए सिर्फ सेक्स के उद्देश्य के लिए संचालित होता है तो वह चोरी कर सकता है, धोखा दे सकता है, यहाँ तक कि हत्या भी कर सकता है। परंतु सेक्स के भाव में जब प्रेम का भाव मिश्रित हो जाता है तो यही आदमी अपने कार्यों को अधिक बुद्धिमानी, संतुलन व तर्कपूर्ण ढंग से करेगा। प्रेम, रोमांस और सेक्स, यह सभी भाव इंसान को महान उपलब्धि व ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल बनाता है। प्रेम वह भाव है जो सेफ्टी वॉल का काम करता है और जीनियस को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कोई और राह नहीं है, बस सेक्स ऊर्जा को रूपांतरण करके पहुंचाया जा सकता है। प्रेम का भाव हृदय पर अस्थायी चिन्ह छोड़ जाता है। प्रेम की प्रकृति आध्यात्मिक है और इसके माध्यम से महान ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचना तो यह भले ही जिंदा है व्यक्ति, लेकिन सच है कि वह मुर्दे के समान है यदि इस प्रकृति को, आध्यात्मिक प्रवृत्ति को वो समझ नहीं सका तो। प्रेम थोड़ा सनकी है, थोड़ा तुलक मिजाज है, यह अपनी इच्छा से आता है और बिना किसी चेतावनी लिए चला जाता है। जब तक इसे स्वीकार करना है या है तो उसे स्वीकार करें और उसका आनंद लें, लुत्फ उठाएं, परंतु जाने के बाद इसके बारे में चिंता करके अपने समय को बर्बाद करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगली वीडियो में हम मिलेंगे किसी और टॉपिक, किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।